तो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी इन विंटर। क्योंकि इस महीने में पढ़ाई रास न आती है, रजाई बहुत भाती है और अक्सर इस महीने में नींद भी बहुत आती है। और इन सारी चीजों पर कैसे कंट्रोल किया जाए कि हम अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा बना पाए। अक्सर मैंने एक चीज नोटिस की है कि बहुत सारे बच्चों की कुछ कॉमन प्रॉब्लम होती है, जैसे नींद बहुत लगती है इस महीने में। जब ठंड आती है ना तो नींद बहुत ज्यादा लगती है और फिर पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं करता। और दूसरी है कि सुबह उठने का 1% भी मन नहीं करता। वैसे वास्तव में मेरा भी नहीं करता, लेकिन अब अगर नहीं उठे तो कब उठोगे। फिर उसके बाद है कि भैया आलस से बहुत आता है, आलस से बहुत आता है। ऐसा लगता है कि छोड़ो अभी नींद पूरी कर लेते हैं, फिर बाद में पढ़ाई करेंगे। उसके बाद जब पढ़ने जाता हूँ या फिर पढ़ने जाती हूँ तो दिमाग में कुछ और चलने लगता है। अक्सर ये स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम होती है कि जब मैथ पढ़ने बैठते हैं तो साइंस याद आती है और जब साइंस पढ़ने बैठते हैं तो इंग्लिश याद आती है। और ये समस्या सबके साथ होती है, कॉमन है। इन सारी समस्याओं से कैसे बचा जाए, आज की इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। तो चलिए, एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है जो बच्चों की, उसका एक कॉमन ही सॉल्यूशन है कि कंफर्टेबल प्लेस एंड क्लोथ्स। अक्सर क्या होता है ना कि हम ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। और हम क्या चुनते हैं? हम चुनते हैं एक अपना ऐसा कमरा, ऐसा रूम जहाँ पे बस बेड पड़ा हो, इधर उधर किताबें फैली हो। वो गलत तरीका है। एक प्रॉपर आपका टेबल होना चाहिए और फिर उसके बाद बेशक आप उसके ऊपर कुछ ओढ़ करके बैठो। कुछ ओढ़ के बैठोगे तो दिक्कत होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी ठंड है तो मैनेज करना पड़ेगा। सेकंड, कि आपके कपड़े कैसे हैं। आप कोशिश कीजिए कि बहुत फूले फूले जैसे कपड़े मत पहनिए, क्योंकि ठंड में अगर आप वैसे कपड़े पहनते हो तो बहुत भारी भारी सा लगता है। आप इनर का यूज कीजिए। आप जब इनर का यूज करोगे तो वो आपके शरीर में टाइट रहेगा, आपको ठंड कम लगेगी। तो ध्यान दीजिएगा, क्लोथ ऐसे पहनिए, ऐसे कपड़ों को चूज कीजिए जो कपड़े आपकी बॉडी पे बिल्कुल टाइट हो। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आपकी बॉडी के ऊपर जब फुले फुले से कपड़े होते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम फेस कराते हैं। मीन्स की इरिटेशन आपको होने लगती है कि भैया इधर बैठ रहे हैं तो खिसक रहा है, उधर बैठ रहे हैं तो खिसक रहा है। कपड़े सही से पहनिए और टाइट एकदम कपड़े पहनिए ठंड के मौसम में। दूसरी चीज़ है कंफर्टेबल प्लेस। मीन्स आपको टेबल चूज करनी है, ना कि आपको बेड यूज करना है। अगर आप बेड यूज करोगे आपको आलस आएगा, आपको नींद आएगी और फिर उसके बाद आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो भाई ध्यान रखिए कि आप टेबल पे पढ़ाई करें। अगर आप उस टेबल को नहीं रखना चाहते हैं, आप बैठ करके नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप स्टडी टेबल लीजिए। जो कि आप स्टडी टेबल को जब आप लेंगे तो आप अपने बेड के ऊपर रखिए। आप बेड के ऊपर बैठिए और फिर उसके बाद स्टडी टेबल पर पढ़िए। वो भी एक बहुत बेहतर तरीका होता है। ऐसे में भी आप ठंड में भी बचते रहोगे और साथ ही साथ आप स्टडी टेबल का यूज करोगे जो कि आपके बेड के ऊपर होगी। उससे आपके पढ़ने के तरीके और टाइम आपका बढ़ता चला जाएगा। जब आप किसी भी चीज को पढ़ोगे तो आप 2 घंटे का मन कर रहा है तो भाई वो 4 घंटे कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। और इन सब चीजों का विशेष ध्यान दीजिए। दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चे कि हॉट ड्रिंक्स एंड प्रॉपर ब्रेक। अब क्या होता है ना कि अगर ठंड के दिन है तो हॉट ड्रिंक तो चलती है, मतलब कि चाय तो पीना ही पीना है। चाय की चुस्की नहीं मिलेगी तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? पीजिए, बिल्कुल पीजिए, इससे आपकी नींद दूर होगी। रात में पढ़ने बैठते हैं, पिताजी से माताजी से बोलिए कि मुझे कॉफी चाहिए। आप कॉफी खरीद के रख लो, मार्केट से 10-20 रुपए की कॉफी ला करके रख लीजिए। और रात में सोने के बाद, मतलब जैसे सोने के पहले आप जब उसको सोने जा रहे हो, आपका मन कर रहा है कि नहीं पढ़ना है, मुझे नींद आ रही है, तो 1 कप कॉफी बना करके पीजिए। आपके सोने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। कॉफी बहुत हेल्प करती है, चाय भी आपकी हेल्प करेगी। तो कॉफी और चाय आप ले सकते हो, या आप चाहो तो आप ग्रीन टी का यूज भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आप हेल्दी बने रहोगे, है ना। तो ग्रीन टी का भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है कि प्रॉपर ब्रेक। अब क्या होता है ना कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम एक साथ पढ़ते जाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे सर को पकड़ते हैं और फिर मुझे लगता है कि भैया ये क्या हो रहा है, बहुत तेज से सर दर्द हो रहा है, थोड़ा सो लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है, इसलिए आप प्रॉपर ब्रेक लीजिए। अब ब्रेक कितने मिनट का लीजिए? आप 2 घंटे पढ़िए, 30 मिनट का ब्रेक लीजिए। फिर 1 घंटा पढ़िए, फिर आप 20 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप ऐसा कर सकते हो, 30 मिनट के ब्रेक ले सकते हैं। और इन ब्रेक में ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई छोड़ी और गपशप में लग गए। इस ब्रेक में आपको अपने दिमाग को शांत करना है, और दिमाग अगर शांत नहीं होगा तो फिर आगे के टाइम में पढ़ाई कैसे कर पाओगे। तो याद रखो कि अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आपको क्या करना होगा
कि आपको प्रॉपर ब्रेक जरूर लेना होगा। आप प्रॉपर ब्रेक लेंगे तो आप पढ़ाई बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्रेक दोस्तों के साथ गपशप नहीं करना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, टहल लेना है, थोड़ा सा इधर उधर चीज़ों को देख लेना है, थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देख सकते हो, मनोरंजन कर सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं क्या, कि अगर आपको लगता है कि भैया ब्रेक लेना है तो भैया साउंड सिस्टम रखो घर के अंदर या मोबाइल बजाओ और बंद कमरे में खूब तेज से चिल्लाओ, डांस करो। उसके बाद जो आपको एनर्जी मिलेगी वो 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा आपसे पढ़वाएगी, है ना। तो जब भी मैं अपनी लाइफ बताता हूँ, जब मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा हूँ और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं साउंड घर में रखा रहता था, बजाता था। उसके बाद जो मन करे वो गाना बंद कमरे में बजाया और डांस किया, और डांस करने के बाद फिर से एनर्जी आ गई। ठीक है, तो या कोई मोटिवेशनल सॉन्ग वगैरह भी सुन सकते हो इस ब्रेक के टाइम में। आगे चलते हैं, फिर इसके बाद करते हैं भैया कि हेल्थ और प्रॉपर स्लीप। अब क्या है ना कि हम कभी कभी क्या करते हैं, देर रात तक जग रहे हैं, 2 बजे तक 3 बजे तक जग रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं और हम ढंग से सो नहीं रहे। तो इससे क्या होता है ना कि हमारी जो हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ, तो ये मेंटल हेल्थ आपके फिजिकल हेल्थ को भी खराब कर देती है। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि भैया नींद बहुत जरूरी है। आप एक टाइम टेबल बनाइए अपना, और उसमें आप स्लीप का भी टाइम बढ़िया अच्छे से बनाइए कि मुझे 6 घंटे 7 घंटे सोना है। अगर आप सुबह उठ करके पढ़ नहीं पाते हैं तो आप रात में उठिए, है ना, और उसके बाद जब सोने के लिए जाइए फिर उसके बाद लंबे समय तक के लिए पढ़िए और उसके बाद फिर आप सुबह सो लीजिए। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप खाना खा करके आए, थोड़ा सा टहले और फिर आप सो गए। आपने अलार्म लगाया कि मुझे रात में 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक पढ़ना है, उसके पहले आप सो सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलें कि भैया वो बच्चा रात में पढ़ता है तो मैं भी रात में पढ़ूंगा। कुछ ऐसा जरूरी नहीं होता। हर एक स्टूडेंट की लाइफ अलग अलग होती है, सबके सोने का टाइम अलग होता है, सबके उठने का टाइम अलग होता है। हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए और नींद प्रॉपर लीजिए, नहीं तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये जितनी बातें मैंने आप सभी को बताई हैं, इन पर विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहले कंफर्टेबल प्लेस होना चाहिए, कपड़े आपके ऐसे होने चाहिए कि जो बिल्कुल बॉडी के ऊपर टाइट हो, है ना। बहुत ज्यादा लूज कपड़े, फूले फूले से कपड़े पहनोगे तो दिक्कत होगी, ऐसा मेरा मानना है। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग ओपिनियन हो सकती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हॉट ड्रिंक्स, यानी आप चाय वगैरह कॉफी वगैरह जरूर लीजिए और प्रॉपर ब्रेक भी लीजिए। फिर आता है कि भैया हेल्थ तभी ठीक रहेगी जब आपकी प्रॉपर स्लीप होगी, मीन्स आप टाइम से सोएंगे, तभी आपकी हेल्थ सही रहेगी। इन पॉइंट्स पे फोकस करें, इससे आप ठंड में आराम से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और मुझे पूरा यकीन है कि इस ठंड के बाद जब गर्मी आएगी तो आप एक ऐसे व्यक्ति बनोगे जिन्होंने बहुत मेहनत की है ठंड के दिनों में, और आपका रिजल्ट बताएगा कि आपने कितनी मेहनत की है। तो मिलते हैं ऐसे वीडियोस के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।